हाँ तो भेज देते हो ना सब जगह। ये हर जगह जाने वाला है सर। कैसे जाते हो? यहाँ से हेड ऑफिस भेजते हो? यहाँ से हेड ऑफिस भेजेंगे, फिर वो ANI तो सारे न्यूज़ चैनल को प्रोवाइड करता है, तो अच्छा अच्छा वो सब लोग वो उठा लेते हैं। तो अच्छा। ये इंटरव्यू आपको हो सकता है आज तक, उन पर ABP, चला जाए। जी, अच्छा उनको भी भेज 18 देते हो? सभी को जाता है। चल। ओके सर, अर्बन नक्सल, जो कि ये ऐसा टॉपिक जो कि आपके अनुसार ट्विटर पे तो काफ़ी फ़नी है, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि बुधायन ट्रैफिक जाम से ये स्टार्ट हो गया था आपका रिसर्च करना, या आप बताइए। नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, यानी बहुत गंभीर मुद्दा है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। लेकिन कई बार बहुत परेशानी में, बहुत ट्रेजिडी में भी कहीं ना कहीं ह्यूमर खड़ा हो जाता है। तो मैंने जब ये बोला कि ये कौन है, ये अर्बन नक्सल्स, जो ये टेररिस्ट लोगों को डिफेंड करने का काम कौन कर रहे हैं, जो लोग बच्चों को मारते हैं, जो स्कूल डिस्ट्रॉय करते हैं, रोड तोड़ देते हैं, औरतों को के साथ बलात्कार करते हैं, ऐसे पेट से आंतें निकाल लेते हैं, हथौड़ी से सर फोड़ देते हैं, कुल्हाड़ी से सर काट देते हैं, ऐसे ये हैं कौन लोग और इनको डिफेंड करने वाले कौन लोग हैं? तो मैंने कहा कि भारत के जो यंग लड़के लड़कियां, उनमें से किसी को इन लोगों को लिस्ट बनानी चाहिए कि जब भी स्टोन पेल्टर्स की बात होती है, जिहादी लोगों की बात होती है, टेररिस्ट लोगों की बात होती है, टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों की बात होती है, जब भी अलगाववादी इस तरह की बातें होती है, क्या कारण ये लोग हमेशा उनके डिफेंस में खड़े हो जाते हैं? ये कौन है? क्या इसमें कोई पैटर्न है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है? क्या इसके पीछे कोई फॉरेन ताकत है? ये है क्या चीज़, या कोई साजिश है? ये है क्या? इसको समझना चाहिए। और ये जो काम हमारे देश के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट नहीं कर पाए, वो काम मेरे ख्याल से अब सिटीजन्स को करना पड़ेगा। किसका काम है? ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम है, जो वो लोग करते नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उनके साथ खड़े हैं। बहुत सारे तो जो लीडर्स हैं आज जर्नलिज्म के, वो खुद ही उनको डिफेंड करते हुए खड़े हुए हैं। ये सोशल साइंटिस्ट करते नहीं हैं। ये NGOs ने, आपको पता है इस देश में किस तरह से घुस के एक पैरेलल एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है हमारे पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं हिलाने का। आधे से अधिक NGOs इसलिए कि उनका जॉब है फॉल्ट लाइंस पता करना इंडिया की। दूसरे जो हैं वो फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने का काम करते हैं, एंड दैट्स हाउ ये पूरा एक सर्कल बनता है इनका। तो ये एक सीरियस मामला है। और ये इसके बारे में जब मैंने लिखा, अपनी चिंता व्यक्त की, मेरे साथ हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पीछे पड़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितना सफ़र किया है ये कम्युनिज़्म से हम लोगों ने पिछले 50 साल में, इतना हमने किसी चीज़ में नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर कटा फटा हो जाता है, हर आदमी का वास्ता नहीं पड़ता है उससे। यहाँ हर रोज़ एवरी सिंगल डे यू हैव टू सफ़र दीज पीपल। सो जब मैंने उसके बारे में आवाज़ उठाई, तो जो बड़ी हास्यास्पद सी बात वो ये है कि ये जितने लोग बम्बई दिल्ली ये सब लोग दुनिया भर के, उनके टिक मार्क वाले वेरीफाइड अकाउंट्स वाले पढ़े लिखे गंवार हैं, या वो आज इंटरनेशनल जोक्स डे है, आई डोंट नो, पर सब खड़े खड़े होकर कहते हैं कि मी टू अर्बन एक्सल। वो समझते ही नहीं अर्बन एक्सल कौन है। जिस दिन वो अर्बन एक्सल को समझ जाएंगे, वो खुद मेरे साथ खड़े होकर मेरी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे थैंक्स फॉर योर सर्विस टू द नेशन। तो वो तो मूर्ख लोग हैं, उनसे कौन बहस करे। तो इसलिए मैं हंसी मजाक में उनको एक सरकाज़म के साथ जवाब दे देता हूँ। उनको ये लग रहा है कि ये किसी क्लब की एंट्री है, या किसी जिमखाना क्लब में कोई पार्टी चल रही है और उसके लिए अपना नाम लिखाना है। ये कोई स्टेटस सिंबल की बात नहीं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये कोई फेमिनिज्म वाली बात नहीं है, ये कोई दलित आंदोलन वाली बात नहीं है, ये कोई हमारे सोशल इश्यूज़ को लेके बात नहीं है। ये बात है हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी की। अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब नहीं पता है, तो आप उसके बारे में पढ़ें, समझें, रिसर्च करें, या अपना चुपचाप अपनी दुकान चलाएं। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि अर्बन नक्सलिज्म है क्या चीज़, तो भी आप एक काम करें, या तो उसके बारे में पढ़ें, मेरी बुक पढ़ सकते हैं, ये रखी है अर्बन नक्सल्स, यू कैन रीड दिस बुक। या फिर आप चाहें जिस सोर्स पे आप बिलीव करते हैं उस पर रिसर्च करिए, और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो अपनी दुकान चलिए, ये काम हमें करने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया सर, कई सारे एजुकेटेड लोगों को ही आज अरेस्ट किया गया, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, कि जिन्हें अरेस्ट किया गया, जो भी इसमें ये सामने देखिए, ये यही तो है अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल जंगल में रहने वाले नहीं है, पर जंगल और अर्बन शहरों में क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, एनार्की क्रिएट करें, सो दैट जंगल वाले बंदूक वाले नक्सल्स यहाँ पे आके सिटीज़ को टेक ओवर कर सकें, और ये जो भारत की जो स्टेट है उसको ये लोग टेक ओवर कर सकें। ये इनकी मंशा है। तो जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, लॉयर्स, एक्टिविस्ट, NGO, सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल रिसर्च पीपल, पॉलिसी पीपल, people in universities, in media, in intelligentsia, writers, all kinds of people work for them. तो उनके अलग अलग तरह के सेल्स हैं, और इस सेल में हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहते हैं। यही तो अर्बन नक्सल हैं जो पकड़े गए हैं कल, और इनका नाम आज अचानक थोड़ी आ गया है। ये नाम तो इनका पिछले इतने सालों से, मनमोहन सिंह की सरकार में भी इनके नाम थे, उनमें पकड़े भी गए तो एक दो लोग उनमें से। तो ये सब बातें करते हैं, गलत बात करते हैं लोग। जी, क्योंकि सर एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर, क्या इस पर आप चाहेंगे कि इसे इस लेवल पर एक
भी आनी चाहिए ऐसे। देखिए, मैंने फिल्म बनाई थी बुद्ध है ना ट्रैफिक जैम। जब पहली बार मैंने ये बात की तो इन लोगों ने मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए, मेरे पे इनने फिजिकल असॉल्ट किया, इनने मेरी ज़िंदगी जीना दूभर कर दिया इन लोगों ने। मेरा आधा गुस्सा इसी बात का है कि भाई मैं बात कहने आया था, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? अपने देश की सिक्योरिटी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि जिसके लिए आप मेरी जान के पीछे पड़ जाओगे? तो मेरे को समझ में आया ये हिपोक्रेट लोग हैं। पहले मेरा भी इनके साथ उठना बैठना था, मुझे समझ में आया ये हिपोक्रेट लोग हैं। द प्रॉब्लम इज़ ये वहाँ जाएंगे जहाँ पैसा जाएगा, ये वहाँ जाएंगे जहाँ शोहरत जाएगी, इनका देश से सोसाइटी से कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। और मैं पूरी 100% इस काम के लिए मैंने अपना कई साल लगाए हैं और मैं लगा रहा हूँ। मैं अभी भी हमारी डॉक्यूमेंट्री चालू है, हम लोग इंटरव्यू करके आए हैं बस्तर में। हम सब बहुत दिनों से काम, 1-1.5 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं और हम होपफुली 2-3 महीने में वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर देंगे। क्या होगी सर? मतलब वो बस्तर की, वो अर्बन नक्सलिज्म और बस्तर के ऊपर है। बस्तर क्या है वो भी देख लीजिए, अर्बन नक्सलिज्म क्या है वो भी देख लीजिए। दोनों चीज़ों का एक समन्वय है जी, जैसा कि सर बुक की मैं बात करूँगा, नंबर 1 सेलिंग पर है, तो क्या टेक होता है आपका ऐसे में जो कि आपकी वजह से ये सब कुछ होता है? देखिए, ये जो बुक है आप ये मेरी कहानी नहीं जी, है, बिल्कुल। ये हर हिंदुस्तानी की कहानी है, इसलिए लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। जब आप ये किताब खरीदते हैं आप एक मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। आप एक आइडिया हम लोग लेके चले थे जिसका कोई सपोर्ट नहीं था, और करते करते धीरे धीरे हिंदुस्तान के मिडिल क्लास, स्मॉल टाउन, एक कर्मठ अपने धर्म के साथ काम करने वाला ईमानदार लड़का या लड़की या लोग धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते गए। आज एक मूवमेंट बन गया है। लोग किताब सिर्फ इसलिए ही नहीं खरीद रहे हैं कि उनको किताब पढ़नी है घर ले जाके, कई लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि वो चाहते हैं इस मूवमेंट में किसी तरह से कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो किताब है एक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करने का जरिया बन चुका है। सो दैट्स व्हाट दिस इज। थैंक यू सो मच Thank सर, you. Thank you. इसी तरह आप काम करते रहिए। Thank you. Good luck, wish you all the best। हमने जो 2 मिनट का वीडियो देखा, आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस है? कहाँ से लाती हैं आप ऐसे मुद्दे, ऐसे टॉपिक जो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब आपका वीडियो आता है इतने आराम से आप इजी है करके समझाती, ओ ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में, तो बताइए जरा। इजी है? इजी है के लिए सब मतलब अगर ये सीरियल हिट हुआ है तो आई नीड टू थैंक ऑल द पॉलिटिशियंस के वो लोग हमें मुद्दे देते हैं जिसको हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं। इजी है शुरू हुआ था जीएसटी से। जब हमने जीएसटी के बारे में पहले सुना, इम्प्लीमेंट तो लास्ट ईयर हुआ है, लेकिन उससे पहले जब वो डिबेट्स चल रही थी उसके बारे में, तो ऑडियो नहीं आ रहा है। अभी देखिए, चेक बीच में से ही चलेगा। कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये जब जीएसटी के बारे में बहस चल रही थी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में, तब हम भी यहाँ बैठ के हम भी अपने चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी क्या है और कैसे अभी टैक्सेशन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा या ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमें भी नहीं पता था। तो ऐसे ही बात करते करते मैंने ये कहा कि नॉर्मली कोई भी पॉलिसीज़ आती है गवर्नमेंट की, या तो और ज़्यादातर टैक्सेशन को लेके जो होती हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और जाहिर है जब आप फिगर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है, और वो आम आदमी के बस की बात होती नहीं। कि कभी कभी मेरे साथ भी यही होता है कि अगर मुझे 5-6 फिगर्स आप एक साथ दे दो तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है। मैं फ़ोन नंबर्स भी मेरा कई बार तो ये होता है कि आप मुझे फ़ोन नंबर बताएंगे, मैं वो रिपीट करूँगी मुंह से एक और लिखूँगी दूसरा। कई बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ही, बहुत सिली मिस्टेक्स हैं लेकिन हो जाती है। तो क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें एक साथ प्रोसेस करने में अपने को टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि किसी तरह से उनको सिंप्लीफाई करके नहीं बताया जा सकता कि ये क्या है। तो हमने बैठे बैठे हमारे एक दोस्त हैं राहुल रोशन, सब जानते हैं उनके बारे में, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कुछ लिख सकता हूँ तो इसके ऊपर। और बैठ गए एकदम से वो लिखने, और अगले दिन हमें ईमेल आ गया। तो हमने वो पढ़ा एंड वी वर सो अमेज्ड कि वो इतना बढ़िया लिख के भेजा था उन्होंने। एक तो बता दिया उन्होंने स्ट्रेट व्हाट इज़ जीएसटी एंड किस तरह से कौन से अलग अलग टैक्सेस हम लोग देते हैं, जैसे सेल्स टैक्स है और वो ऑक्ट्रॉय है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें मेंशन की एक चॉकलेट के ज़रिए। तो हमने कहा कि चलो ये तो बनाना चाहिए एंड दिस हैज़ टू रीच द कॉमन पीपल। और चूँकि वो इतना ईजी था तो हमने उसका नाम भी ईजी है रख दिया, और ये सिलसिला पूरा वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद 3-4 हमारे और वीडियोस निकले, और अभी लेटेस्ट
रफ़ाल ने तो बहुत ही हलचल मचा दी है सब रफ़ाल के बारे में आप अगर हमें कुछ बताइए कि जरा हाँ, ये रफ़ाल के बारे में हम लोग उसके बारे में चर्चा हर जगह चल रही है। हम लोग इनफैक्ट अमेरिका में थे, विवेक की जो बुक है अर्बन नक्सल्स, तो उसका हम बुक टूर था और जगह जगह अमेरिका की बहुत सारी सिटीज़ में बुक लॉन्च हुए। तो हम सुन रहे थे कुछ कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम वापस आए तो पता चला कि ये मामला इतना गर्म हो चुका है और सब लोग रफ़ाल डील के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने आके ज़रा समझने की कोशिश की क्या हो रहा है क्या नहीं, और फिर समझ में आया कि ये तो बहुत ही मतलब इसमें बहुत गहमा गहमी चल रही है सब पॉलिटिशियंस के बीच में। तो हमने फिर ज़रा उसको ध्यान दे के पढ़ा सारा, और हमें पता चला कि जितना रिसर्च हमने किया, बहुत सारे वीडियोस हैं उसके ऊपर यूट्यूब पर भी, तो सारा रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है जो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, और अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू इतने सारे मार्केट में आ रहे हैं कि उसकी वजह से सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो फिर हमने सोचा कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट वी हैव एंड द रिसर्च दैट वी हैव डन, लेट्स रोल आउट अ वीडियो। तो हमने फिर से राहुल रोशन को कहा, फिर से उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी हमारे लिए, और फिर रफ़ाल डील लोगों के सामने आई। ऐसी कोई बिग फिल्म आनी चाहिए आपके अनुसार इस टॉपिक पर, जिससे लोगों को हर एक लोगों को मालूम पड़े, आपके अनुसार? आप ऐसे सोचती हैं? क्यों नहीं, जी। बिल्कुल आनी चाहिए, और कोई करे बड़ा स्टार तो फिर और लोग वहाँ तक पहुँचे। जैसे अक्षय कुमार ने स्वच्छ भारत को लेके किया था, तो वैसे कोई बड़ा स्टार इसको लेके अगर करें तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। डायरेक्ट करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से परिवार में एक डायरेक्टर काफ़ी है। तो जब मैंने और विवेक ने शादी की तो हमने एक अनरिटन करार कर लिया था दोनों ने आपस में, कर लिया था? हाँ, कि मैं डायरेक्ट नहीं करूँगी और वो एक्टिंग नहीं करेंगे। ओके, तो जो आलू के जरिए जो आपने मैसेज दिया लोगों को, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए कि ये जिन लोगों को नहीं समझा, मुझे तो समझा, सबको समझ में आया। देखिए, हाँ, तो कोई भी आज की तारीख में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इग्नोरेंट नहीं है। ये सबके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, उसकी वजह से सब लोगों को सब पता होता है। हमारी ये एक विशेषता है इजी है सीरीज़ की, कि एक तो हम लोग बहुत ही सिंपल करके सब बताते हैं, और लास्ट में उसको एक थोड़ा सा व्यंग उसमें करके वैसे एंड करते हैं। तो जीएसटी में हमने एक तरह से किया था, सर्जिकल स्ट्राइक्स में एक तरह से किया था, रफ़ाल में हमने इस तरह से किया एंड उसका। अब समझने वाले समझ जाते हैं। दूसरा क्या ऐसा टॉपिक लाने वाले हैं आप जो हर जगह मैं तो नहीं ला सकती टॉपिक, ये तो पॉलिटिशियंस ही लाएंगे, और वो जिस टॉपिक पर आगे बहस करेंगे, जिसके बारे में वापस इतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो फिर इजी है वहाँ खड़ा होगा उनके साथ। इजी है वहाँ पर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शॉर्ट्स ले जाए। हाँ, कैसे खड़े होके करना है? तो ऐसे ही बैठे। आपने पढ़ी अर्बन? एक लिख रहे थे, वो मैं ही पढ़ रही थी पूरा, क्योंकि वो पूरा वो करना था ना, पहले प्रूफ रीडिंग उसकी करनी थी कि भाई इसमें ये सही है, ये थोड़ा चेंज करो, वो चेंज करो।